नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज के साथ आप जुड़ चुके हैं। मैं हूं प्रिया राजपूत। आज की खास मुलाकात में हमारे मेहमान हैं चौधरी लाल सिंह। जैसे कि बताना चाहेंगे, चौधरी लाल सिंह डोगरा स्वाभिमान संगठन के फाउंडर भी हैं और 2 बार एमएलए भी रह चुके हैं, 2 बार एमपी भी रह चुके हैं। इसी के साथ हेल्थ मिनिस्ट्री में भी इन्होंने जो है अच्छे काम किए हैं, फॉरेस्ट मिनिस्टर भी रहे हैं। विभिन्न पदों पर रहने के बाद किस तरह का इनका एक्सपीरियंस रहा है और विभिन्न मुद्दों पर भी आज बात करेंगे जम्मू कश्मीर के। सबसे पहले तो हम इनका स्वागत करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है गुलिस्तान में। बहुत बहुत मेहरबानी आपकी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। सर, आपसे पहला जो हमारा सवाल रहेगा वो ये सवाल है कि जिस तरह से अगर बात करें, जो पार्टी हुई थी, जो कि ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी 24 जून को, जिसमें कि खास अगर बात करें जम्मू कश्मीर के 14 नेताओं को बुलाया गया था। आपको क्या लगता है इस पार्टी में क्या कुछ आउटकम्स निकले और क्या कुछ निकलने चाहिए थे? इसके बारे में सबसे पहले सवाल पूछेंगे आपसे। ये टोटली मीटिंग में समझता हूँ कि फ्रॉड हुई है और खासकर जम्मू के इलाके के साथ, रीजन के साथ बड़ी भारी जायती हुई है। इन्होंने जम्मू की रिप्रेजेंटेशन को माइनस पे रखा है और कश्मीर डोमिनेटेड मीटिंग हुई है और जिससे इन्होंने अपने जो रिश्ते थे वो दुनिया में दिखाने थे कि हमारी उनसे बोलचाल, हमारा सब कुछ उनसे ठीक है, वो दिखाने के लिए रियासत जम्मू कश्मीर की मीटिंग, रियासत यूटी जो इन्होंने बनाई है, ये मीटिंग पूरे समूचे जम्मू कश्मीर की मीटिंग नहीं थी। ये मीटिंग इंडिविजुअली एक खिते की मीटिंग इन्होंने की है और जो खिता जम्मू प्रोविंस है वो टोटली इन्होंने इग्नोर कर दिया। आप देख सकते हैं कि मीटिंग में जो इनका रोल रहा है और जो लोग बुलाए गए, 9 लोग कश्मीर के थे और यहाँ से 4 आदमी आपके जम्मू के बुलाए थे, जिसमें से 3 बंदे तो इनके खुद के बीजेपी के थे, 2 डिप्टी सीएम थे, एक 1.5 महीने वाले और एक दूसरे 2 डिप्टी सीएम और एक उनके साथ है ये आपके पार्टी प्रेसिडेंट। मुझे बताइए, 3 आदमी एक पार्टी के और कांग्रेस का एक प्रेसिडेंट थे, उनका एक वहां से एक डिप्टी सीएम बुलाए थे यहाँ वो जम्मू में, जो डिप्टी सीएम जम्मू के ताराचंद जी उनको बुलाया था। तो मेरा कहने का मकसद है इन्होंने उनको बुलाया तो, और साथ में जो एक आदमी भीम सिंह जी साथ बुलाए। बाद में भीम सिंह जी ने बाहर आके बताया कि जम्मू की कोई बात नहीं है, ना जम्मू को किसी ने रिप्रेजेंटेशन दी। आप मुझे बताइए, जब पॉलिटिकल पार्टियों की मीटिंग थी तो जो भी पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड हैं वो क्यों नहीं बुलाएंगे इनको? तो सर, आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जम्मू को रिप्रेजेंट करने के लिए जो मीटिंग हुई थी वो बहुत ही कम थी, या फिर सिर्फ कश्मीरी नेताओं से बात करने के लिए मीटिंग हुई थी? इसके बारे में क्या लगता है आपको? मुझे लगता है ये उन्हीं से बात करने की मीटिंग थी। यहाँ से इन्होंने वोट लिए, जहां से उनको जो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, 2 मेंबर पार्लियामेंट इनके यहाँ से हैं, सरकार इन्होंने यहाँ से बनाई। और आप हैरान होंगे कि एक मेंबर पार्लियामेंट जो जम्मू से थे उनको भी नहीं बुलाया था इन्होंने उस मीटिंग में। वो मीटिंग किसकी थी? मतलब जम्मू का, कश्मीर के तो सारे लोग आए, जम्मू के लोग इन्होंने अपनी पार्टी का जो जरूरी एक मेंबर पार्लियामेंट थे वो नहीं आए। एक मेंबर पार्लियामेंट वो इसलिए आए को मिनिस्टर ऑफ स्टेट है वहां पीएमओ में, इसलिए वहां वो शामिल हुए। इट मीन जम्मू बिल्कुल माइनस शामिल किया गया था। और जिस इलाके से इन्होंने बेनिफिट लिए, जिस इलाके की वजह से ये लोग पार्टी यहाँ उभरी और लोगों ने जो उम्मीद की थी इन पे, वो सारी पानी फेर दिया लोगों ने, सारा का सारा। आई एम सो सॉरी कि दिस इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस। इनको समझ ही नहीं है कि जो मीटिंग खिते की है, ये मीटिंग एक इलाके को डोमिनेट करने की, बार बार कश्मीर करना। जम्मू में तकलीफ थी तो आपको जम्मू के लोगों ने आपको वोट दिए। लद्दाख वाले अपने हट गए यहाँ से, आपको पता है, छोड़ गए। पहले उन्हें हिल काउंसिल, फिर चोटी, अब इंडिपेंडेंटली वो कश्मीर से अलग हो गए वो लद्दाख वाले। अब वो दूसरी उनकी बात शुरू हुई है कि हमें वो मिले, स्टेट मिले। अब दे वांट टू स्टेट और अपनी स्टेट बना रहे हैं। वो 370 की बात कर रहे हैं और जो इलाका 5 इलाका था वो अपनी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ले रहा और लेने जा रहा, ली भी है। और जो 60 लाख की पॉपुलेशन है उनको कुछ नहीं मिला। सबसे मुख्य सवाल जो रहता है वो परिसीमन प्रक्रिया को लेकर आ रहा है, जिसमें कि एलजी मनोज सिन्हा की अगर बात करें तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि पहले परिसीमन प्रक्रिया पूरी होगी उसके बाद चुनाव होंगे। तो आपको क्या लगता है कि परिसीमन प्रक्रिया अगर होती है तो कितनी सीट बढ़ सकती है? क्या कुछ चीजें निकल कर आएंगी? इस पर क्या कुछ बोलना चाहेंगे? देखो, ये
ये जो परिसम है, डिलिमिटेशन जिसको बोलते हैं जी ये बुनियादी तौर पे गलत, उसका आधार 2011 की सेंसस रखा है, गलत आधार है, रॉन्ग। आप सबको पता है जब 2002 में एमएलए के इलेक्शन हुए थे यहाँ असेंबली के, उसमें जम्मू की जो वोटर आबादी थी, वोटर थे, वो कम से कम भी 2.5 लाख से ज्यादा थे। जो उस जमाने के इलेक्शन कमीशन थे, जो उन्होंने रिपोर्ट दी थी जम्मू वालों ने कि कश्मीर के 2.5 लाख वोट से पीछे है। जब 2.5 लाख वोट से पीछे था तो उसके बाद 2011 में 15 लाख सेंसिस कैसे बढ़ गई उनकी, कैसे बढ़ा दी हमको? तो फिर इन्हीं पार्टी ने, बीजेपी ने खुद कहा कि ये सेंसिस गलत हुई है, नहीं ये सेंसिस गलत हुई है 2011 की, हमें ये चेंज करनी चाहिए, ठीक करनी चाहिए। अब इन्होंने उसी सेंसिस को बेस बना के डिलिमिटेशन कर रहे हैं। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? आप बताइए कैसे हो सकता है? वो हमारी सीट 50 बनती है, अगर हमारी 2.5-3 लाख वोट उस 2002 में ज्यादा थे तो उनकी 46 सीट थी, हमारी 37। तो 2.5 लाख वोट जब होते ज्यादा तो 3 कॉन्स्टिट्यूंसी और बढ़ती हैं, 46 प्लस 3 करें 49 सीट्स हमारी बनती थी 2002 में। तो आप बताइए एक कौन सा परिसमन है? कौन सी अगर सबसे मुख्य जिस तरह से बात करें, परिसीमन के बाद अगर चुनाव होते हैं तो क्या डोगरा स्वाभिमान संगठन जो है वो चुनाव में उतरेगा या नहीं उतरेगा? इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो जानना चाहेंगे। डोगरा स्वाभिमान संगठन चुनाव में उतरेगा। हम डेमोक्रेटिक लोग हैं, हमें ये नहीं है, लेकिन क्वेश्चन है, हम चाहते हैं कि अगर 4 महीने 6 महीने इलेक्शन लेट भी हो जाए तो होना चाहिए 2021 की सेंसस पे। आप जानते हैं इससे फॉर्चुनेट इस समय टाइम जो है 11 के बाद 10 साल हो चुके हैं, हर 10 साल के बाद सेंसस होती है। अब ये सेंसस फॉर्चुनेट जम्मू कश्मीर के इलेक्शन ये खुद कहते थे कि 2011 की सेंसस गलत है, अब उसको ठीक करने का समय भी है और डिलिमिटेशन भी करनी है। तो अगर उसका बेस 2021 रखेंगे तो तकलीफ क्या है इनको? व्हाट इज द प्रॉब्लम? ये है अगर ये उसको रखेंगे बेस तो लोगों को जम्मू के इलाके को इंसाफ मिलेगा। अदरवाइज जम्मू के साथ इनजस्टिस पहले भी था और इन्होंने बढ़ाया, ये बढ़ाएंगे। और हमें पूछो इस समय हमारी कम से कम भी 15-20 सीट हमारी बढ़ती। आप बताइए पीओके के लोग जहां 24 सीटें ब्लॉक पड़ी हैं असेंबली में, तो जो 8-7-8 सीट के यहाँ लोग यहाँ आगे बस से उनको क्यों नहीं देते? जो लोग कश्मीर की 2 सीट है कश्मीरी पंडित की, वो लोग यहाँ जम्मू में आके बैठे हैं, तो उनकी सीट जो कश्मीर रखने का क्या मकसद है? व्हाट द मीन ऑफ दैट? अब वापस तो आप उनको ले नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते, और वो लिफाफों में वोट डालेंगे और कितने कम वोट डालते हैं और जीतते कौन है? कश्मीरी पंडित कहां जीतता है? और इसके बाद कश्मीरी जो मुस्लिम है, कश्मीरी सिख है, जो बटिंडी सुंजमा लोग सेंटर में, इन लोगों ने वोट जहां बना के जहां की उन्हीं कैसे बनती। और इसके साथ आप देखो जो 47 में पीओके के लोग आए, उसके बाद 47 के बाद 65 में आए, 75 में शम जोड़िए के लोग आए, वो सारे लोग जम्मू में सेटल हुए ना। और जब सारे लोग जम्मू सेटल हुए तो हमारी आबादी तो पहले भी बिफोर 47 जम्मू में 4 जिले थे, 4 जिले थे, 4 जिले थे, और कश्मीर में 2 जिले थे, और कश्मीर के 2 जिलों के 10 जिले बने और जम्मू के 20 नहीं बनने थे, और जम्मू के सिर्फ 10 जिले बनाए। व्हाट इज नॉनसेंस? आप देखिए हर लिहाज से एरिया हमारा 1.5 गुना ज्यादा उनसे। बाकी कश्मीर, आप कश्मीर को सेटल करो, लेकिन जम्मू को क्यों नहीं अलग से स्टेट बना के देते? अब ये सेक्रेटरी इन्होंने कहा, आपको पता है सेक्रेटरी के मुलाजमीन के जो क्वार्टर कश्मीर के जम्मू में थे उनको खाली करवा रहे हैं, और जो जम्मू वालों के कश्मीर में थे खाली करवा रहे हैं। इनको ये पता नहीं है कि जम्मू जो सेक्रेटरी है आपका, उसकी जो एम्प्लॉइज की आबादी है वो सबसे कम है। हम तो 10-15% है, अब 10-15% जम्मू का सेक्टर कैसे चलाएगा? चलिए, अपनी जो सेक्रेटरी की बात की है तो मुख्य सवाल यहाँ पर निकल कर आता है कि दरबार मूव इस बार जिस तरह से नहीं होगा तो इसके फायदे और नुकसान आपको क्या दिखते हैं? क्योंकि जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, बेशक 200 करोड़ रुपए की बात करें तो बचत तो होगी, परंतु इसके नुकसान क्या कुछ लगते हैं आपको? देखो जी, पैसा कोई अहमियत नहीं रखता।
पैसे की थोड़ी सी अहमियत होती है। सबसे ज्यादा है कि दिलों को, जब आप जम्मू स्टेट ही नहीं अलग करते तो आप क्यों सेक्टर के मुलाजमीन को इस तरीके से आप 15% मुलाजिम यहां बिठा दोगे? तो जो लेवल होता है, यू नो बेटर, एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, कमीशन सेक्रेटरी है, एडिशनल सेक्रेटरी है, स्पेशल सेक्रेटरी है, और उसके नीचे आपके प्राइवेट सेक्रेटरी हैं, अंडर सेक्रेटरी हैं। इतनी पोस्टेस के लोग जम्मू के हैं यहाँ, जम्मू वाले हैं यहाँ, तो जम्मू की फाइल कहां जाएगी फिर? अगर फाइल, जम्मू की फाइल फिर घूम के कश्मीर घूमनी है तो व्हाट इज दिस? तो इसलिए अगर आप चाहते हो ईमानदारी से, तो पहले जम्मू के लोगों को एम्प्लॉय करिएगा और जम्मू के जितने मुलाजमीन है सेक्टर पूरा करिए, और कश्मीर के मुलाजमीन अगर ज्यादा है उन्होंने अलग इलाकों में डिप्यूट करिए, जहां भी रखना रखिए, लेकिन जम्मू के मुलाजमीन जम्मू के सेक्टर में आप क्यों नहीं जा रखते? बराबर रखोगे तो सारा चलेगा। और उसी तरीके से अगर आप अपनी स्टेट ही डिक्लेयर करते हो, जो इनका वादा था ट्राइफिकेशन का, ये कहते थे कि जम्मू, कश्मीर, लद्दाख, ये हम 3 स्टेट बनाएंगे, यूटी बनाएंगे, क्यों नहीं हुआ ऐसा? चलिए, जिस तरह से आप यूटी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक चीज और पूछना चाहेंगे कि कुछ पार्टी से अगर जम्मू की बात करें तो वो सपना तो दिखा रहे हैं लोगों की कि स्टेटहुड का दर्जा वापस जो है वो जम्मू को मिलेगा, तो इस पर क्या लगता है कि क्या सच में ख्वाब कभी पूरा हो पाएगा? जम्मू को मिलने की बात नहीं कर रहे, ये कह रहे हैं स्टेटहुड देंगे वापस। व्हाट इज दिस? जम्मू की स्टेट की बात कर रहे हैं हम लोग, जम्मू स्टेट क्यों नहीं मिलेगी? और लद्दाख 5-6 लाख की आबादी का उनको छुट्टी देने के बाद वो स्टेट मांग रहे हैं, देनी चाहिए उनको, वो मांग रहे हैं। तो हमारी वाली वो ये भी कह रहे हैं हमारी नौकरियां और हमारी जमीन कोई नहीं लेगा। तो हमारे यहाँ जम्मू में खूब खालसा है, लोगों की जमीनें छीन के लोगों ने जमीनें हल चलाते थे, परवान में, बुद्धि में, इलाकों में जमीनें छीन ली उनसे, सांबा से, लोगों से, सरकारी जमीन का नाम देके, और कह ले कि जहां उद्योग लगाएंगे, आप बाहर के लोगों को, उद्योगपतियों को जमीनें हमारी देंगे क्या? वो गरीब आदमी किसान हल चला रहा था, ये जम्मू के लोगों का बर्बादी कर रहे हैं ये लोग टोटली। चलिए, जम्मू की आप बात कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि जम्मू और कश्मीर की राजनीति का भविष्य क्या दिखता है आपको? क्योंकि कुछ पार्टी जिस तरह से पीडीपी, एनसी, कांग्रेस, बीजेपी की कुछ पार्टीज की अगर बात देखी जाए तो आपको किसका भविष्य सबसे यहाँ पर उज्जवल लग रहा है? पार्टियों का भविष्य, लोगों का भविष्य बर्बाद होने पे लग रहा है। लोगों का भविष्य पहले ही बर्बाद कर दिया इन्होंने, और जो 5 अगस्त में किया था, पूरी स्टेट का सत्यानाश कर दिया था, ना इनको समझ थी। आज उसका सत्यानाश को और सत्यानाश में लेके जा रहे हैं। भाई साहब, डेलिमिटेशन कर रहे हो तो आप क्यों नहीं करते? उसका बेस 221 क्यों नहीं बनाते भाई? अब 221 है, हम कौन से कह रहे हैं कि हम 2019 में या 20 में बैठे हुए हैं? हम 21 में तो बैठे हुए हैं। ये तो वैसे भी 2021 में सेंसस करने पड़ेगी देश की, तो क्यों नहीं जम्मू कश्मीर की अभी कर लेते? और उसके साथ आप 211 खुद कह रहे हो कि इन्होंने गलत सेंसस की है, आप उसमें उसको क्यों बेस बनाए जा रहे हो? और दूसरा नंबर, जम्मू ने ठेका लेकर रखा है कि इनको वोट डालते रहेंगे और ये लोगों को जलील करेंगे। बट दिस बहुत दुख की बात मैं आपको कह रहा हूं कि जम्मू को जलील करो और 2-2 बंदे लेके आओ, जहां से आके उठा दो लोगों को, यहां से निकाल दो, यहां से लोगों को। डोमिसाइल बना यहाँ 34 लाख 18 लाख और सेंटर का बना। बिल्कुल, मुझे बताइए कि कश्मीर में एक भी नहीं बड़ा। कौन इनकी चल कर रही? जो लोग देश के साथ जुड़े थे, उनके देश के साथ जुड़ने का यह नुकसान है। नौकरियां बच्चों को नहीं मिल रही, रोज हड़तालें चल रही हैं, डेली बेजर यहां मर रहे हैं, यहां बुरा हाल है। और हमारी इतनी बढ़िया कंडीशन थी, हमें सिर्फ चाहिए था इंसाफ। इंसाफ क्या चाहिए था कि जो हमारे साथ इम्बैलेंस हो रहा था उसको बैलेंस करना था, तो उसकी बैलेंस नहीं कर पाए, हमने कहा स्टेट बना दो। चलिए, जिस तरह से अगर हम कोरोना महामारी के आंकड़ों की बात करें तो फिलहाल कोरोना महामारी की दूसरी लहर जो अंतिम चरण पर दिखती हुई नजर आ रही है, तीसरी लहर का भी खतरा बना हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री अगर बात करें तो आप भी रहे हैं, तो अगर अभी के स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो क्या लगता है कि कौन सी खामियां हैं और आपने जितना काम जो भी काम किया था, तो अभी कितना इंप्रूव करने की जरूरत है? इस पर क्या कुछ लग रहा है आपको? मैंने इनको सजेशंस दी थी कोरोना की, सारे लोगों ने डिमांड की कि चौधरी लाल सिंह को एक डिमांड मांगी कि इनको लाओ, इनको रखो, इनको सलाह लो, इनको एडवाइजर रखो, इनको हेल्थ मिनिस्टर रखो। लोगों ने कहा, लोगों का प्यार है,
तो मेरा वो लेवल नहीं है, मैं अब मानता नहीं अब इस चीज के लिए इनके लिए। मेरा सिर्फ कहने का मतलब लोगों की जान बचानी है। अभी जो कोरोना के लोग हैं, जो उनका बाढ़ होता है, अभी तक वो ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं है। मैंने कहा था कि यहाँ एक कैमरे लगा दो ताकि कौन आदमी को देखता, कितनी बार देखता है। आप अटेंडेंट को आने नहीं देते। अटेंडेंट जब आता है सरकारी हॉस्पिटलों में तो आप उसको उस समय वो नेकेड आता है। जब उसका बंदा मरता है उसको उस समय किट देते हो और उसके तबूत देते हो, वो लेके जाए। जब वो आता है उस समय नहीं मिलती। और उसी के साथ ये प्राइवेट हॉस्पिटलों में जब वो जाते हैं तो कई ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जिनमें वो कोई भी आदमी जो अटेंडेंट है वो अंदर पेशेंट से मिल ही नहीं सकता और डेड बॉडी हाथ में पकड़ा दी सारी। कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। मेरा कहने का मकसद है कोई इतनी कमजोरी नहीं है। कमजोरी एडमिनिस्ट्रेशन की है। दे आर नॉट डूइंग गुड एडमिनिस्ट्रेशन। अब यू नो बेटर, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं है। ये लोगों को खामखा बताते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। ह्यूमन रिसोर्स की कमी नहीं। आप एक जम्मू में मेडिकल कॉलेज जो है जम्मू का, आप उसी मेडिकल कॉलेज को ही समझते हो यहां इलाज होने हैं। जो 4 मेडिकल कॉलेज और बनाए, व्हाट द रोल ऑफ देम। एक का कठुआ का है, राजौरी का है, डोडा का है, और उसके नीचे आप देखोगे, मुझे बताइए 2-3 किस्म की हेल्थ सर्विस होती है। एक मेडिकल एजुकेशन है, मेडिकल एजुकेशन में ट्रीटमेंट करवा रहे हो, और जो हेल्थ सर्विस है पास सर्विस हो नहीं रही। हेल्थ सर्विस के पास अगर जम्मू की बात करो 37 सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, CHC है, और 350 के करीब प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। और इसी के साथ जिला हॉस्पिटलों की बात करो तो यहाँ 13-14 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। आप बताइए वो सारे पेशेंट सारे उठा के आप भेजते हो मेडिकल कॉलेज जम्मू। आप सोली और बानी और बिलावर का आदमी कैसे बचेगा? और जितने लोग हमारे ऑक्सीजन की कमजोरी से बचे, कमी थी, वो पहुंचते उनकी डेथ हो गई। और कुछ लोग आप देखो डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, रामबान, बनिहाल, वो आदमी जम्मू पहुंच के बच सकेगा क्या? और डोडे का मेडिकल कॉलेज क्या करेगा? डोडे का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल क्या करेगा? किश्तवाड़ क्या करेगा? रामबान वाला क्या करेगा? वो ये सारे इतने बड़े हॉस्पिटल बड़े। और इसी के तरीके से आप चले जाइए पुंछ रजौरी में चले जाओ, और पुंछ रजौरी के इलाकों में जब आप मूव करते हो, वहां इतने बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां के लोग भी जहां आप बेचोगे। ये कौन सी इतनी बड़ी बीमारी है जो आपके दिमाग में नहीं आ रही? एक ऑक्सीजन लगानी है। आप तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, मैंने इनको कहा कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर में वैक्सीनेट करो लोगों को, क्यों नहीं लगाते? वैक्सीनेशन की आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, अगर उच्च अधिकारियों की बात करें तो उनका साफ तौर पे कहना है कि वैक्सीनेशन की कमी फिलहाल नहीं है, परंतु जमीनी स्तर की बात करें, जिनको फर्स्ट डोज लग गया है, सेकंड डोज के लिए भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सुनो, आप देख रहे हो लोगों की लाइन देख रहे हो। आप मुझे बताओ आपको वैक्सीनेट कहां करना चाहिए? जब आपके पास प्राइमरी हॉस्पिटल है, वहां क्यों नहीं करते हैं? वो गांव का आदमी मुझे बताओ, वो पाडर का, वो मारवा बाड़वन दर्शन का आदमी 86 किलोमीटर पैदल चल के वहां किश्तवाड़ में इंजेक्शन करवाने आएगा? चलिए, अगर अगला सवाल हम आपसे पूछे, वैक्सीनेशन के अलावा अगर हम कुछ आपसे आपका पर्सनल सवाल पूछे, जिस तरह से पहले आप कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में भी आपने ज्वाइन किया, उसके बाद डोगरा स्वाभिमान संगठन का निर्माण किया, तो क्या आपको लगा कि आपको बीजेपी में जिस तरह से गए थे, क्या पॉलिटिकल एक्सपीरियंस वहां पर फेल हो गया था, या मोदी लहर में आप भी डूब गए थे? तो फिलहाल अभी अगर देखा जाए तो मोदी साहब की आप हमेशा जो है क्रिटिसाइज करते हुए भी दिखते हैं, तो क्या इस पर पूरी चीज क्या निकलकर सामने आती है, बताइएगा। आप बताइए मुझे कि मैं आपको जम्मू कश्मीर की बात करूंगा। मैं जब कांग्रेस में था, यू नो बेटर जी, तो कांग्रेस में मेरी टिकट गुलाम नबी आजाद साहब ने ली थी ना जी। तो मुझे बताओ, वो जो आप कह रहे हो कांग्रेस में आपने क्यों छोड़ी? मैंने दूध लेना था वहां। और जब बीजेपी की बात करते हो, जिस दिन वो रुसाना केस में बीजेपी वालों ने मुझे, इसी पार्टी के प्रेसिडेंट ने, सबने मुझे खुद भेजा रुसाना केस में, तो बाद में मैं इल्जाम में फंसा दिया मुझे, और आज तक उसकी सीबीआई नहीं हुई। उस बच्ची का अभी तक कातिल नहीं मिले। तो इसका मतलब लगता है कि धोखा मिला है बीजेपी की ओर से। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं, आप फ्यूल में बात कर रहे हैं, मेरा किसी को क्रिटिसाइज करने का कंसर्न नहीं है। मेरा मकसद है सच्चाई पे रहने का। अब जब आप जम्मू के
लोगों को, लीडरों को मारने में तुले हो तो मैं क्या करता? ये बनाता नहीं, डोगरा स्वयं संगठन नहीं बनाता लोगों के लिए। और हमने कहा कि अगर जम्मू कश्मीर इकट्ठा रहना है तो उससे पहले तय होगी 2 प्राइमरी पीएससी बने, वो पब्लिक सर्विस कमीशन बने, 2 सर्विस सिलेक्शन बोर्ड बने, और जो फाइनेंस है वो उसका सीधा डिवाइड हो, और जो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, जितनी पॉपुलेशन हमारी है, जितने बोर्ड हमारे हैं, उसके बताओ हमारी सीट्स बढ़े। जब कोई हमारी ये करने को तैयार नहीं, तो बेटर है कि जब ये नहीं होना तो जब वो अलग क्यों नहीं कर देते आप? दिस इज वेरी क्लियर। इसलिए हम किसी से हमें एक्सपीरियंस है, तजर्बा है, आई नो बेटर ये कैसे सियासत की जा सकती है। हमें करनी सियासत लोगों के हित में, लोगों के हक के लिए, उसमें हम अपना नफा नुकसान का कोई कंसर्न नहीं। चलिए आप ये बताइए, अगर आप असेंबली इलेक्शन में उतरते हैं तो क्या स्ट्रेटजीज इस बार की आपकी रहेंगी? हमारी स्ट्रेटजी बड़ी क्लियर है कि जम्मू के लिए, जम्मू के हित के लिए हम स्टेट डिमांड कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। और जम्मू के अधिकारों के लिए विल फाइट। और अगर आंध्रा में तेलंगाना बन सकता है, असम में 5 स्टेट बन सकती हैं, तो जम्मू एक देश था, देश की स्टेट बनी, स्टेट की ड्यूटी बनी, क्या इसकी अलग स्टेट नहीं बन सकती? डोगरों की, जिन्होंने डोगरों ने हुकूमत की इतने बड़े खितों में, अपनी कुर्बानियां दी, कहां गिलगिस्तान, बाल्टिस्तान, कहां नहीं, चाइना तक जीता इलाका। उसका रिजल्ट क्या? डोगरों की आइडेंटिटी खत्म करने लगे हो क्या? वो नहीं होने दी जाएगी। तो जिस तरह से आप डोगरों की बात करते हैं, हमेशा डोगरों की आवाज भी उठाते हैं, तो आपको क्या लगता है जब भी जम्मू कश्मीर की बात होती है आउट ऑफ स्टेट में, तो सिर्फ कश्मीर का नाम आता है, जम्मू तो कहीं दिखता ही नहीं है? तो क्या लगता है कि जम्मू को रिप्रेजेंट करने में यहाँ नेता फेल हो गए? इसलिए जम्मू की कमजोरियां हैं, हमारे लोगों की कमजोरियां हैं। हमारे लोग अभी जुड़े नहीं। जब ये जुड़ जाएंगे, समझ जाएंगे, तो ये सारा ठीक हो जाएगा। अब जब तक जैसे लद्दाख के लोगों को समझ आई कि हम लद्दाखी, और पहले करगिल में कईयों ने करगिल के लोगों को शिया सुन्नी के चक्कर में डाला, बोध के खिलाफ डाला। आज कारगिल के लोग उसको सबको इकट्ठा करने के लिए, लद्दाख स्टेट लेने के लिए दोबारा वो यूनाइट हो गए। 2 प्रोविंस बनाए, एक प्रोविंस आपका लद्दाख होगा, एक प्रोविंस आपका कारगिल होगा। बढ़िया, उनका बढ़िया हो गया। जम्मू के लिए इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतना बड़ा एरिया, 1.5 गुना कश्मीर से बड़ा एरिया, हर लिहाज से बड़ा एरिया, तो आप इसकी स्टेट नहीं बनाओगे क्या? 5 लाख लोगों के लिए यूटी अलग बन सकती है क्या? और इतने लोगों की यूटी नहीं बन सकती थी, इनकी अलग स्टेट नहीं बन सकती थी। तो चलिए एक सवाल आपसे जो मुख्य रहेगा, ये सवाल रहेगा कि जिस तरह से चीफ मिनिस्टर बनने के लिए कोई जो कुछ नेता है, उनका नाम नहीं लेंगे, परंतु वो ललक दिखा रहे हैं कि हम चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर में दोनों में अगर देखा जाए तो चीफ मिनिस्टर बनने के काबिल कौन सी पार्टी, क्या नेता होगा? आपने कुछ चीफ मिनिस्टर तो पहले देखे हुए जी, जो हाल हुआ है? और जो अभी जो पार्टी सरकार चला रही है, इसका भी लोगों को जो बड़ी थी ना ख्वाहिश, तो पता नहीं क्या क्या होना है, दूर हो चुका है। और हमारी पार्टी एक अल्टरनेटिव है, हमारे लोग अल्टरनेटिव है। अगर लोग सहयोग करते हैं तो कोई भी तब्दीली हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जी चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज खास मुलाकात में जिस तरह से आप हमारे साथ जुड़े और समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। तो आज के मेहमान थे खास मुलाकात में चौधरी लाल सिंह, जिन्होंने साफ तौर पे विभिन्न मुद्दों पे बात भी की और कहा कि जम्मू कश्मीर में कौन सी कमियां हैं और आने वाली जिस तरह से परिसीमन की बात करें या फिर असेंबली इलेक्शन की बात करें तो क्या कुछ स्ट्रेटेजी रहेगी, ये साफ तौर पर उन्होंने कहा। और आज की सेगमेंट में बस इतना ही। तमाम और जानकारी पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।